तो आप अगर लोगों को समझाने की कोशिश करें तो किस किस्म के पैराबल्स आपके सामने आएंगे? आप उनसे क्या कहेंगे? आपको फर्ज करिए कि मंच मिल गया है, पेरिस में आप हैं, आप क्या कहेंगे लोगों से? सबसे पहले तो मैं अपना शौक़ जताऊंगा, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो अमेरिका में हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं 9/11 की बात करें। 9/11 की बात कर रहा हूँ। वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैं एक कमरे से गुजर रहा था, मेरा बेटा देख रहा था टेलीविज़न, तो मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा कौन सी मूवी देख रहे हो तुम? तो उसने कहा नहीं डैड, ये मूवी नहीं है। मैंने कहा क्या, ये मूवी नहीं है, ये न्यूज़ है? कही मैंने कहा कि हो नहीं सकता है कि मुझे ऐसा हवाई हो रहा जहाज। है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये हो रहा है इस समय। तब मैं अपने ऑफिस में गया, मैंने टीवी चालू किया, देखना शुरू किया। आई वाज शॉक्ड। और ये जो चीज़ है, ये तो मैं प्रकट करना चाहूँगा कि दुख जो है, मेरे को दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? ये मेरे साथ नहीं हुआ, परंतु उन लोगों के साथ हुआ जो मनुष्य हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि मनुष्यों ने यही किया और किसी ने नहीं, मनुष्य ने नहीं। तो मनुष्य अपनी मानवता को भूल चुके हैं। अब मानवता को अगर मनुष्य भूलने लगे तो क्या रह जाएगा? मतलब कौन है वो? और जब तक मनुष्य अपनी मानवता को नहीं समझेगा, और यही सारी चीज़ों में तो लोग लग जाते हैं, नहीं आप मनुष्य नहीं हैं, सुपर हीरो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर मनुष्य सुपर हीरो है, सबसे बड़ा हीरो मनुष्य है। गांधी जी कहा करते थे, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। ये जो हुआ, 9/11 हुआ, 3-4 मुल्क बर्बाद कर दिए गए। अभी जो मुल्क बर्बाद हुए, अब वहां के लोगों के अंदर क्रोध भी है, कुछ भाग के यूरोप भी जा रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं अपने मन में कि तुमने हमें बर्बाद किया है, हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जो बदले का एक एलिमेंट है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बगैर ये नहीं होता। जो पेरिस में हुआ, जो बैरूत में हुआ, अभी हाल में जो बगदाद में हुआ, ये सब एक बदले का एलिमेंट है। तुमने हमें बर्बाद किया, हमारे पास हवाई जहाज तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास साधन हैं, हम उनसे तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। इसका क्या इलाज है? इस वक्त दुनिया मेरे हिसाब से इस मोड़ पे है। एक आदमी था, तो वो तीर चलाता था और गांव-गांव में जाकर के इसका प्रदर्शन करता था। तो एक दिन वो प्रदर्शन कर रहा था, तीर चला रहा था, टारगेट पे हिट कर रहा था, और फिर उस तीर को चीर रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग ताली बजा रहे थे, और पीछे से एक आवाज़ आई कि ये तो सिर्फ अभ्यास का खेल है। तब उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा ये सारे लोग मेरे लिए आए हुए हैं, ये तो मेरी करनी है जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। इसलिए ये जो कह रहा है कि अभ्यास का खेल है, क्या मतलब है? तो जब उसका प्रदर्शन ख़त्म हुआ तो वो उस आदमी को खोजने के लिए गया, तो देखा पीछे एक आदमी बैठा हुआ है और उसके कंधों पे एक बांस और 2 मटके, एक आगे रखा, एक पीछे रखा, और खाली बोतल उसके पास है, और वो कह रहा है कि ये तो अभ्यास का खेल है, अभ्यास का खेल है। तो वो गया उसके पास, उसने कहा कि ये अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस। तो उसने कहा ये तू ही कह रहा है कि अभ्यास का खेल है? कहा हाँ मैं ही कह रहा हूँ अभ्यास का खेल है। क्योंकि ये कैसे कह सकता है कि अभ्यास का खेल है? ये लोग सब मेरे को देखने के लिए आते हैं, अगर मैं नहीं होता तो ये आते, ये ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। तो उसने कहा देख, मैं तेरे को एक चीज़ दिखाता हूँ। तो उसने उठाया मटका, अपने कंधों पे रखा, एक सिक्का लिया, पुराना सिक्का जिनमें छेद हुआ करता था, वो बोतल के ऊपर रखा, और उस बड़े मटके से उसने तेल डालना शुरू किया, और उस छेद के बीच में से सारी बोतल भर दी और एक बूंद नहीं गिरी। और तब वो उसको देख के कहता है कि अब तू कर, जो तीर चलाने वाला, अब तू कर।
उसने कहा मैं नहीं कर सकता। तो कहा मैं यही तो कह रहा हूँ कि तू तीर चलाने का अभ्यास करता है तो उसमें माहिर हो गया, मैं तेल डालने का अभ्यास करता हूँ, मैं इसमें माहिर हो गया। तो प्रश्न ये उठता है कि हम किस चीज़ में माहिर हो गए? हम एक दूसरे को मारने में माहिर हो गए क्योंकि इसका हमको अभ्यास है, इसका अभ्यास करते हैं। शांति का अभ्यास नहीं करते हैं, एक दूसरे को फॉरगिव करने का अभ्यास नहीं करते हैं, माफ़ करने का अभ्यास नहीं करते हैं। तो लगे हुए हैं लोग। और अगर हम लोगों में बुराई देखेंगे तो क्या मिलेगा? बुराई मिलेगी। अच्छाई देखेंगे, अच्छाई मिलेगी। जो देखोगे वो मिलेगा। अब एक आदमी है, वो कपड़ा खरीदने के लिए जाता है और कपड़ा देखता है और कपड़ा उसको अच्छा लगता है, परंतु जब नज़दीक देखने लगता है तो उसमें फिर उस दाग उसको दिखाई देते हैं। दर्जी के पास ले जाता है तो वो कहता है ये कपड़ा ठीक नहीं है क्योंकि इसमें ये है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। तो दर्जी अपने नज़रिए से देख रहा है उसी कपड़े को और वो कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, और जो देख रहा है बिना दागों को देखे वो कह रहा है तो बहुत सुंदर है। तो ये सारा झंझट उसी तरीके से बनता है जब मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाता है, और जब मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाता है तो वो उस नज़रिए से लोगों को नहीं देखता है जिस तरीके से उसको देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में ग्लोबल सिस्टम्स ऐसे बन गए हैं जो कि अनइक्वल हैं। बिल्कुल। कुछ मुल्कों के पास क़ुव्वत है, कुछ कमज़ोर है। एक उसके लिए लोगों ने वर्ड निकाला है इंपीरियलिज्म। हम लोग कॉलोनियलिज्म का शिकार हुए, हम लोग खुद देश में, भारतवर्ष में। और अब एक इंपीरियलिज्म एक चीज़ है कि भाई हमारे पास पावर है, हम अपने जो हम चाहेंगे उस तरह से दुनिया को ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसमें जंग का एक पहलू है। हमारे पास आइजनहावर साहब ने कहा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो हमें पैसा देता है, वो हमें धन देता है। क्या उस सिस्टम जिसमें आप रहते हैं उसमें ये बुराइयां हैं, आपको लगती हैं? देखिए, बुराई तो सब जगह है, और आइजनहावर ने तो ये कहा कि बी केयरफुल ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये सब चीज़ों को तबाह कर देगा, क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। ये सारा पैसा लेगा और करेगा वो जो इसको करना है। ये लोगों की विश और विल पे काम नहीं करेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम कितना सारा संसार, और सारे संसार की बात कर रहा हूँ, हम कितना पैसा खर्च करते हैं उन हथियारों को बनाने के लिए जिससे कि मनुष्यों का पतन होगा। अरबों खरबों डॉलर में है वो फिगर। और कितना पैसा हम खर्च करते हैं शांति के लिए? कुछ नहीं। तो वो सुना देंगे, जरा किताब बना दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा इससे। मैं मेरी अजीब दुविधा में था।